अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज संडे है और मैं घर तो जी पे नए हूँ। आने वाले जैसे लोगों कि से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो भाईजान सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? आपको बहुत मेहरबानी होगी। बहुत से लोग देख रहे होते हैं और तो सब्सक्राइब नहीं आज करते, की तो वीडियो प्लीज़ भी कॉल चैनल को सेंटर्स के सब्सक्राइब हवाले करें। से ही है। कुछ लोगों के कुछ कंसर्न्स थे जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज। तो ये है कि सबसे पहले कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं मार्स पीपीयू के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्स पीपीयू के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहा मैं, ठीक है। मार्स पीपीयू में मैं इस वक्त खुद काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने वहाँ पे अपने साथ जो कोलीग्स थे उनकी भी और अपनी वीडियोस बनाई थी। तो ये है कि मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो मार्स पीपीयू में आए, या किसी और कॉल सेंटर को रिकमेंड नहीं करता किसी में जाए। मैं सिर्फ कॉल सेंटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक है, ठीक है। काफ़ी सारे भाई जो हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा इंटरव्यू करवा दो, हमारी जॉब लगवा दो। तो ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी होता है ना, सिफारिश किसी की भी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना ही होता है, ठीक है। आप चाहे किसी के जितने भी करीब हों। ये अलग बात है कि आप एचआर के कुछ लगते हैं या टीम लीड के या मैनेजर के कुछ लगते हैं, वो आपको खुद से करवा देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। मैं एज अ वेरीफायर काम करता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने रेफरेंस से इंटरव्यू करवा सकता हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू को मैंने आपको बताया था, सब क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। इतना कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता कॉल सेंटर्स का। फ्रेशर्स के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो बंदा बिल्कुल नील है, जिसने आज से पहले कभी काम नहीं किया, वो बंदा भी इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। मैंने आपको बताया था, सिर्फ बंदा बोलने वाला हो, ठीक है। और उससे कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो उस क्वेश्चन का आंसर करे, ठीक है। तो कुछ भाई हैं जो बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, काफ़ी मतलब दूर से। एक भाई का मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन चलो एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। वो डेरा इस्माइल खान से आए हैं, ठीक है। और ठीक है, काफ़ी ठीक है, पढ़े लिखे भी थे, ग्रेजुएशन की भी थी उन्होंने। और पहले इससे वापडा में भी काम भी करते रहे, ठीक है। आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, वापडा की जॉब उन्होंने क्यों छोड़ी। तो वो यहाँ पे आए और उनका मैंने इंटरव्यू करवाया। तो मैं उनको एचआर के हवाले करके खुद तो अंदर आ गया था। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि एचआर ने बोला हम आपको कॉल करेंगे। होता बेसिकली यही है कॉल सेंटर्स में कि आप इंटरव्यू दे के चले जाते हैं और पीछे आपको कॉल की जाती है। लेकिन आजकल ये नहीं था। आजकल जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा था, जो इंटरव्यू क्लियर कर रहा था, उसको ट्रेनिंग में उठा रहे थे। तो मैंने एचआर से जाके पूछा, मैंने कहा आपने उसको कॉल के लिए बोला है कि आपको कॉल करेंगे, क्या क्यों ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उन्होंने भी सही बात की। उन्होंने कहा कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर किसी को अकोमोडेट करूं, ठीक है। तो कम से कम बंदा क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर दे सके, ठीक है। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो वो आगे से बोले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और समझ उनको आ गई। मैंने उनसे पूछा था, उस लड़के से भी पूछा था, मैंने कहा क्या हुआ, आपने आंसर क्यों नहीं। उन्होंने कहा, उसने कहा समझ आ गई लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, मैं आगे से बोल नहीं सका। तो क्वेश्चन भी क्या, हाउ आर यू, और मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फ्रेशर्स के लिए यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो भाई आगे से बोल नहीं सके, तो उनको एचआर ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि दूर दराज से लोग आ तो जाते हैं, तो कम अज़ कम कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी अपने आप में रखें, ठीक है। तो दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि मार्स बीपीओ के लिए मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना रहा। आप सोच रहे होंगे कि पेड वीडियोस बना रहा हूँ मैं मार्स बीपीओ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप किसी भी कॉल सेंटर में जा सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, अगर आपने मार्स बीपीओ में आना है तो। इसके अलावा एक और बात है, कुछ लोग कमेंट्स सेक्शन में आके लोगों को जो है डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि कॉल सेंटर की जो जॉब है बहुत ही बदतरीन जॉब है, यहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। यार हर कोई आपकी तरह नहीं होता। जो घर पे भी सेटल हो, जिसकी मतलब कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से कोई जॉब करे या ना करे, हर कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कॉल सेंटर जॉब्स जो हैं वो मेरे हिसाब से तो ठीक ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। यह है कि मज़दूरी से काफ़ी बेहतर हैं। अगर जो पढ़े लिखे लोग मज़दूरी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कॉल सेंटर में काम करने का, ठीक है। तो ये है कि कुछ भाई आगे कमेंट में बोल रहे थे कि मास रिव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, दूसरे सेंटर्स में भी ये है, बिलिंग कंपनी में चले जाओ। ठीक है, आप अगर बिलिंग कंपनी में काम कर सकते हैं आप ज़रूर जाएँ बिलिंग कंपनी में, मैं आपको कभी भी मना नहीं करता, ठीक है। वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बेरोज़गार लोगों के लिए। आप ज़रूर जाएँ बिलिंग कंपनीज़ में, आप अगर कॉल सेंटर में नहीं आना चाहते। लेकिन जो वो लोग बिलिंग कंपनीज़ में नहीं जा सकते, मतलब बिलिंग कंपनीज़ तो ग्रेजुएशन से नीचे वाले लोगों को तो लेती नहीं है, वो इंटरव्यू नहीं करती उनका, ठीक है। तो वहाँ पे शर्त होती है कि ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए बंदे की।
तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैट्रिक होते हैं, जो जिनने एफएससी की होती है और उसके बाद वो जॉब की तलाश में होते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनने मैट्रिक भी नहीं की होती, वो मिडिल पास होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि जो मिडिल पास हैं, जो मैट्रिक की हुई है, जिन्हें जिन्हें एफएससी की हुई है, जो आगे नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कॉल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपको आपकी प्रमोशन के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, वो अलग मैनेजमेंट लेवल की जो बातें हैं वो अलग हैं, उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप सेल्स टीम में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने जस्ट कॉल्स लेनी होती हैं। आप जब फ्रेशर आते हैं आपको फ्रंटर रखा जाता है, ठीक है। फ्रंटर अब कुछ ज़्यादा कॉल्स लेता है और उसमें वॉइस होते हैं, वो वॉइस फ्रंटर्स भी होते हैं जो खुद बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो अवतार पे काम करते हैं, ठीक है। तो अवतारियंस के लिए ये है, उनको बोलना नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ बटन प्रेस करते हैं, मशीन आगे से खुद बोलती है, सिर्फ उनको समझना होता है कि कंप्यूटर ने क्या क्वेश्चन किया और कस्टमर ने उसका आंसर क्या किया, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने कॉल आगे ट्रांसफ़र कर देनी होती है। दो बटन क्लिक करने होते हैं और उसके बाद उन्हें कॉल आगे ट्रांसफ़र करनी होती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जो लोग कहते हैं कि भाई टीम लीड बहुत ख़राब है जी, ये है वो है, तो टीम लीड फ्रेशर्स के लिए इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि उन्होंने उनको सिखाना होता है, ठीक है। वो वहाँ से सीख के आगे जाते हैं। अगर फ्रेशर्स के ऊपर अगर आप बिल्कुल भी अगर ध्यान नहीं देते, उनको ढीला छोड़ देते हैं, लिवरेज देते हैं हर चीज़ में, तो वो कभी भी सीख नहीं सकेंगे और वो हमेशा फिर वहीं पे फ्रंटर ही रह जाएंगे, वो वहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा सख्ती होती है, इतनी ज़्यादा जल्दी सीख के लोग जा रहे होते हैं। अभी मेरी कंपनी में भी यही है कि हर 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद जो है, जो फ्रंटर्स होते हैं उनको आगे वेरीफायर पे उनके लिए इंटरव्यू दोबारा से करते हैं। जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको वेरिफिकेशन पे भेज देते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं क्वालिफाई कर सकते उनको दोबारा से फ्रंटिंग में बिठा दें, फिर कुछ अर्से के बाद उनको स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाती है। ये सारा स्क्रिप्टेड ही होता है, किसी ने अपने पास से कुछ नहीं बोलना होता। तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपने स्क्रिप्ट से देख के बोलना होता है। सिर्फ आपने चीज़ों को समझना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कौन सी जगह पे करना है, कस्टमर को कैसे ग्रैब करना है, ठीक है। इतनी सी बात होती है। और यह है कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो अगर टीम लीड आपके ऊपर सख्ती करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील यार। तो ये जो टीम लीड टीम तो लीड की सख्ती सख्ती करते हैं वाली जी। बात है, ये मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं आया था तो मैं जहाँ पे काम कर रहा था, तो मेरे अपने ही कज़न वहाँ पे टीम लीड थे। मेरे एक बड़े कज़न है, वो वहाँ पे टीम लीड थे, और उनसे ज़्यादा सख्त टीम लीड तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, ठीक है। वो नहीं लिहाज करते थे कि मेरा कज़न है या कोई दूसरा लड़का है, मैं अपने कज़न को लीवरेज दे दूँ, किसी दूसरे लड़के को ना दूँ, ठीक है। तो उन्होंने सख्ती की तो आज हम लोग जो है ना इस लेवल पे हैं। मैं भी हूँ, मेरे और भी कज़न्स हैं और दोस्त भी हैं जो वहाँ पे काम करते थे पहले। तो उनकी सख्ती की वजह से हम आज इस लेवल पे पहुँचे हुए हैं कि अच्छी सैलरी भी उठा रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर सख्ती ना करते, उसको लिवरेज दे देते, हमारे साथ और भी लड़के थे जो हमारे ही ऑफिस में दूसरे फ्लोर पे बैठे होते थे, उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं थी और चिल मार के काम करते थे, बस वही उनका यही काम होता था। तो वो आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्रंटर्स ही हैं। 3-3 4-4 साल हो गए उनको, वो फ्रंटर्स ही बैठे हुए हैं वहीं पे, वही 25-25 हज़ार उठा रहे हैं। हमारे ऊपर सख्ती थी उस वक्त, तो हमने काम भी किया, ठीक है। हमने कुछ अपने तरीके से भी काम किया, कुछ सख्ती भी थी हमारे ऊपर, तो हम आज उसके बाद क्लोज़र बने, आज वेरिफिकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम सैलरीज भी उठा रहे हैं। तो सख्ती से नहीं डरना, ठीक है। जो लोग नए आते हैं तो वो तो वैसे भी नहीं डरते, ठीक है। वो कहते हैं सख्ती हो जो भी, हमने काम करना ही करना है। तो जब वो थोड़ा अर्सा काम करते हैं, महीना 2 महीना काम करते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि अब सख्ती ज़्यादा हो गई है दूसरी जगह, क्योंकि उनको जॉब नज़र आ रही होती है। तो वो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे सख्ती ज़्यादा होगी, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सख्ती से आपने नहीं डरना, जितनी ज़्यादा सख्ती होगी वो आपके इसके बाद है जी, जो फ्रेशर्स आते हैं यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उनको ख़राब करने वाले भी बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से काम करना है। आप जहाँ पे आप लगे हैं एक दफ़ा, ठीक है, कम से कम 6 महीने 7 महीने 8 महीने तो आप वहाँ पे काम करें, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो खुद तो उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो नया बंदा आता है उसको कहते हैं कि यार इस कंपनी में तो सैलरी नहीं है, इसमें तो सख्ती बहुत है, इसमें तो सैलरी कम है। आपको कोई दूसरा सेंटर बताते हैं जी, उस कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे सैलरी इतनी है, वहाँ पे ये भी है, वहाँ पे खाना भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो उनसे कोई क्वेश्चन आप आगे से ये करें कि आप खुद तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाने के लिए कह रहे हैं, आप खुद भी तो जाएँ। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो यहीं पे आस-पास के रहने वाले लोग होते हैं और वो आ जाते हैं ट्रेनिंग में। तो जो दूर-दराज़ से लोग आए हुए होते हैं उनको जी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं जी, नहीं जी यार, ये कंपनी मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ पे नहीं, मेरा कज़न है वहाँ पे काम कर रहा है, मेरा कोई जानने वाला दोस्त है वहाँ पे काम कर रहा है दूसरी कंपनी में, वहाँ पे सैलरीज़ भी ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे चलते हैं। तो उनसे कोई पूछे कि आपका अगर कोई दोस्त और कज़न पहले वहाँ पे काम कर रहा था तो आप वहाँ पे गए क्यों नहीं? ठीक है?
आप यहाँ पे आए क्यों, आप पहले ही वहीं चले जाते। तो ये लोग मतलब इस तरह की बातें होती हैं, उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता, ठीक है, उनको भी दूसरे लोग बता रहे होते हैं, वो आपको भी आगे डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना आपने। जो भी है अपने तरीके से करें, ठीक है, जहाँ पे आप आए वहाँ पे ट्रेनिंग लें, ठीक है, वहाँ पे आप काम शुरू करें, ठीक है। जब आप काम सीख जाएंगे एक बार, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाएं, आप मार नहीं खाते, ठीक है। तो ये है कि अपना सबसे पहले बात है आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर आप जिस भी कंपनी में चले जाएं, आपको कभी भी जो है तो ना इसके बाद जो है जी लास्ट बात जो शुरू में भी मैंने की थी, मैं मार्स बीपीओ में काम करता हूँ। तो मार्स बीपीओ का मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मार्स बीपीओ की, ठीक है। और ना ही वो मार्स बीपीओ वाले प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है। उनको भी बंदों की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं। उनको जो कोई बंदे की ज़रूरत होती है वो हायर कर लेते हैं उसको, ठीक है। कंपनी का अपना ही एक नाम होता है। तो मैं मार्स पीपीओ की बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने मार्स पीपीओ के बारे में आपको इसलिए सिर्फ बताया था कि मैं यहाँ पे खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग आना चाहते हैं वेलकम, आएँ। उनके लिए भी एक अच्छा रोज़गार है यहाँ पे। आएँ, मैं आपको इंटरव्यू भी करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर हो ही जाता है, मैंने ये आपको बात बताई थी, इंटरव्यू क्लियर हो ही जाता है। आप ज़रूर आएँ, आके इंटरव्यू दें। जो लोग दूर दराज से आते हैं, ठीक है, जो लोग गाँव से आते हैं, वो लोग अपना माइंड बना के आएँ कि हमने काम करना है। अगर आपको मास रिव्यू में नहीं मिल सकती जॉब, ठीक है, आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, आप दिल ना छोड़ें, आप दूसरी जगह पे जाएँ। मैंने आपको बताया था कॉल सेंटर्स का ढेर लगा हुआ है, आप दूसरे कॉल सेंटर में जाके अप्लाई करें, वहाँ भी इंटरव्यू दें। जैसे-जैसे आप इंटरव्यूज़ देंगे, आपको ये भी अंदाज़ा होता जाता है कि भई इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे-कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। क्या-क्या आंसर देना होता है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर देना होता है, आपको इन चीज़ों का भी पता चल जाता है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे का, ठीक है। तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। और इंटरव्यू अगर आपका क्लियर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मौके हैं, आप दूसरे सेंटर सेंटर में जाएँ। छोटे-छोटे सेंटर्स का तो पिंडी इस्लामाबाद में ढेर लगा हुआ है। मैंने आपको और भी सेंटर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैं जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने कॉल सेंटर्स के बारे में, वो सिर्फ ये थी कि मैंने लड़कों से इधर-उधर से पूछ के, और बाकी जिन सेंटर्स में मैं खुद भी गया हूँ, मैंने उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी पता नहीं है। तो मैंने ये बात बोली थी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं वहाँ पे जाके वीडियोज़ बनाऊँ उन कॉल सेंटर्स के अंदर जाके, ठीक है। वहाँ पे क्या-क्या सहूलियात हैं, क्या-क्या वहाँ पे खाना मिलता है, नहीं मिलता, सैलरीज़ क्या हैं, लड़के वहाँ पे खुश हैं या नहीं हैं। मैं वहाँ पे जाके भी वीडियोज़ बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको उस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाके भी वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो किसी और का, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी सेंटर की तरह कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मार्क्स रिव्यू के बारे में चाहिए हो, या किसी भी दूसरे सेंटर के बारे में चाहिए हो, तो आप ज़रूर पूछें, आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। मेरी कोशिश होती है और लास्ट पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यार, जो नए लोग आते हैं उनकी सैलरी होती है 22 से 25 हज़ार के दरमियान, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। तो सैलरी जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी 22 से 25 हज़ार के दरमियान उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग की कोई फ़ीस तो नहीं है। इस तरह की बहुत सी कंपनीज़, बहुत से फ्रॉड आए थे पिछले दिनों में, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि ट्रेनिंग की कोई फ़ीस नहीं होती। इवन कि कुछ सेंटर आपको ट्रेनिंग के लिए भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग का टाइम होता है उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ वो दे रहे होते हैं, ठीक है, पे कर रहे होते हैं। तो वो आपको मिलेगा, आपने कुछ भी ट्रेनिंग के लिए पे नहीं करना। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं जी आप ट्रेनिंग के लिए पे करें, तो आपने उस सेंटर में बिल्कुल भी नहीं रुकना, वहाँ से आपने निकल जाना है, क्योंकि वो फ्रॉड ही होगा, ठीक है। उसके बाद है सैलरी। सैलरी मैंने आपको बता दिया फ्रेशर्स के लिए 22 से 25 हज़ार के दरमियान, वो उनकी इंटरव्यू पे है कि वो कितना अच्छा इंटरव्यू क्लियर करते हैं। अगर इसका इंटरव्यू बिल्कुल फ़ाइन है तो उसकी 25 हज़ार सैलरी होगी। थोड़ा बहुत कुछ कमी है तो वो एचआर अपने हिसाब से सैलरी लगाते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी आपकी अटेंडेंस में होती है। आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। कुछ लोग बीच में ये भी पूछ रहे थे कि ये टारगेट बेस्ड तो नहीं है, यहाँ पे टारगेट के ऊपर सैलरी तो नहीं मिलती। टारगेट के ऊपर सैलरी नहीं है, ये आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। आपने अटेंडेंस पूरी की, 22 3 मंथ में पूरे आए आप, ठीक है, तो आपको आपकी सैलरी पूरी मिलेगी। उसके बाद जो बोनस होता है, बोनस सैलरी के अलावा होता है, ठीक है। वो आपका वीकली बोनस भी होता है, मंथली भी बोनस भी होता है, वो आप जितना बना सकें। फ्रंटर्स जो है मैक्सिमम 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार ऊपर बोनस भी बना लेते हैं, ठीक है, जो अच्छे से काम करते हैं। जो अच्छे से काम नहीं करते, जो बस टाइम पास करते हैं, एक आध सेल डेली की बस ये वो, तो उनकी जो है उनको बेसिक ही मिलती है। जो अच्छे से काम दिल लगा के फोकस होकर काम करते हैं तो वो 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ठीक है।
तो जो वेरीफायर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लोग देख रहे होते हैं, वो भी पूछते हैं कि वेरीफायर के टाइटल्स वगैरह क्या हैं। वेरीफायर्स के लिए टाइटल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप चले जाएँ वेरीफायर्स के लिए टाइटल ठीक ही होते हैं। हमारा जो सबसे पहला टाइटल है वो है 17 सेल्स पे है, 17 सेल्स पे सीपीए सेल्स पे है 55,000, ठीक है, बेसिक सैलरी से मिला के, ठीक है, ये बेसिक सैलरी के साथ होता है। फर्स्ट टाइटल पे है 17 सेल्स पे है 55,000, 20 सेल्स उसके बाद आपकी होंगी तो 70,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी 26 होती हैं तो 95,000 हो जाता है। उसके बाद 32 सेल्स हो जाती हैं तो आपका 1,20,000 हो जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से आगे टाइटल्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, 10 लाख 12 लाख तक भी जाते हैं, और कुछ लोग बीच में उठाते भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उठाते हैं, ठीक है। जो अच्छे से काम करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं, जिनके टाइटल लगते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी उठाते हैं। तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, ठीक है। जो बेरोज़गार लोग हैं वो यहाँ पे आके सीख भी सकते हैं। यहाँ पे जो कॉल सेंटर में बंदा सीख जाता है एक बार, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऑफिस वाले काम में वो मार खाए, ठीक है। वो जहाँ पे भी जाएगा इंशाल्लाह कामयाबी होगा, क्योंकि आपका जो शुरू में डर होता है ना, वो आपका डर निकालने की बात होती है। तो कॉल सेंटर आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना डर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये है कि हर किस्म का बंदा काम कर भी सकता है और सीख भी सकता है। यहाँ पे मतलब दूसरी कंपनी की तरह नहीं है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप इंटरव्यू में आ सकते हैं, फिर इंटरव्यू में क्या पता क्या होता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत से मसले होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आएँ काम सीखें, काम सीखने के बाद आप जहाँ मर्ज़ी जाके काम करें। यहाँ पे ये भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते। जो मतलब आम सा रूल होता है वही है कि आपने जब जॉब छोड़नी है 1 मंथ पहले आप रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आप 1 मंथ पहले रिज़ाइन करेंगे, मंथ का रेजिग्नेशन पीरियड पूरा करेंगे आप, और उसके बाद आपको जो है मंथ की सैलरी, उस मंथ की जो सैलरी होगी वो भी आपकी जो बाकी ड्यूज़ होगी वो क्लियर करके वो आपको छोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह कोई नहीं है कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जी, साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि इतना अर्सा आपने काम करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रहा था सब भाइयों के लिए। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि हर भाई को जो है जवाब दूँ मैं, मैसेज का जवाब दूँ। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सब भाइयों को जवाब दूँ, ठीक है। तो आपका अगर कोई और भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।